हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 को आज पूरा यहीं कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन को करने से पहले आप यहां पर चार चीज जरूर पढ़ लेना। ये है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अगर आपने ये चीज पढ़ लिया ना और अच्छे से समझ लिया तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको इजी से आसान लगने लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑलराइट, अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन यहाँ पर 1 कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर और उसके अंदर जो सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। जिस सेक्टर का एंगल आपको दिया गया ना उसी सेक्टर का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें बस यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है और उसमें वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखो। यहाँ पर हमें जो भी गिवन था उसको हमने लिख लिया, जैसे कि रेडियस और एंगल ऑफ सेक्टर जो कि है 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो फिगर को ध्यान से। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और हमने यहाँ पर एक बना दिया रेडियस ये है, दूसरी हमारी रेडियस ये होगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की है तो जनाब ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्योंकि दोनों ही हमारी रेडियस है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया कि एंगल ऑफ सेक्टर जो है ना आपके पास वो 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ सेक्टर ये हो गया हमारा 60 डिग्री का। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसकी एरिया फाइंड करनी है इस सेक्टर की। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो आते हैं सोल्यूशन पे। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो थीटा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल है वो, इसमें थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 60, यहाँ पर आ गया 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 तो 22 हमने यहाँ पर कर दिया 7। रेडियस हमारे पास क्या है 6 है और यहाँ पर कर दिया 6 का स्क्वायर। गॉट इट। चलो अब देखो इसको कैंसिल करते हैं 0 से, 6 6 हो जाएगा 36 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6। बिल्कुल, 6 से 6 ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 22 इंटू क्या हो रहा है, यहाँ पर बच रहा है 6 बच रहा है खाली, और तो कुछ हमारे पास बच नहीं रहा। तो यहाँ पर 6 2 हो गया 12 और ये हो गया हमारे पास 13 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 7, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो आया है ना यही हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, यही फाइंड करना था ना, कर लिया हमने फाइंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि भैया आपको ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, मतलब क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस जो कि है 22 सेंटीमीटर, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भैया क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट को चलो पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट को समझने के लिए आप सबसे पहले सर्कल बना लो कुछ इस तरीके से और यहाँ पर इसको हम 4th पार्ट में काट देते हैं कुछ इस तरीके से। आपको जो ये 4 पार्ट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, यही होते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट हो गए। चलो अब क्वेश्चन ने कहा है कि किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, कोई भी एक क्वाड्रेंट का निकाल लो। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने यहाँ कर दिया है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हमें इस क्वेश्चन में आर गिवन है? कहीं भी नहीं। जब तक हमें आर पता ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पर ये क्वाड्रेंट फाइंड कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। अब आर कैसे फाइंड करें? अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है जो कि है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होगा हमारे पास 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस है हमारे पास 22, यहाँ लिख दिया 22। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू हो गया आर, ये इससे कैंसिल 11, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा सॉरी ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 22 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में।
इक्वल्स टू हो गया r। इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू मिली है 7/2। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर रेडियस मिल चुकी है। अब इस रेडियस को उठाओ और इस फॉर्मूले में बस पुट कर दो। तो यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ हमने कर दिया क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस जो कि है 7/2। स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देते हैं कुछ इस तरीके से 7/2। गॉट इट। 7 से 7, 2 से ये हो जाएगा हमारे पास 11 हो गया। तो 11 7 जा हो जाएगा हमारे पास 77 और यहाँ पर 4 2 जा हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को कर लिया है फाइंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक घड़ी है और उस घड़ी में एक सुई है मिनट वाली, और उस मिनट वाली सुई का जो लेंथ है ना वो 14 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया फाइंड करो, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो वो सुई है वो आगे बढ़ रही है ना, जितना आगे बढ़ रही है उसका एरिया फाइंड करो। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। अभी देखो ये हमने घड़ी बना रखा है, वैसे तो ड्राइंग मेरी बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर हमने घड़ी बना दी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि मान लो मिनट वाली जो हमारी सुई है ये है 2 नंबर पे, ठीक है। 5 मिनट बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी, 3 नंबर पे पहुँच जाएगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना जो एरिया बन रहा है ना, इस एरिया को फाइंड करके बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितना सिंपल था। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि सेक्टर फाइंड करो। क्या एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछ लिया गया है, इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, बट हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था θ/360 इंटू होता है पाई r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ये होता है। अच्छा यहाँ पर ये बताओ, क्या आपको r पता है, कहोगे नहीं भैया पता है। कैसे पता है, देखो क्वेश्चन ने ये बताया था कि आपके पास जो मिनट हैंड है ना उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो जो ये लेंथ है ना वही हो गई इसकी रेडियस, तो रेडियस पता चल गई। बट बात आती है, क्या हमें थीटा पता है, मतलब कि ये जो एंगल बना रहा है ये हमें पता है, नहीं पता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर थीटा फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब हम लोग एंगल फाइंड कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो मिनट हैंड है ये पूरा घूम जाती है ना, तो ये क्या कर रही है, ये एक कंप्लीट एंगल बना रही है। और जब कभी कंप्लीट एंगल बनाती है तो कंप्लीट एंगल हमारा 360 का होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 मिनट का एंगल फाइंड करना है। तो 5 मिनट में एंगल कितना बनता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एंगल, यहाँ कर दिया हमने एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट यहाँ कर दिया हमने हैंड, ठीक है। इन कर दिया हमने यहाँ पर 1 मिनट, ओके। पहले देखो 5 मिनट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट का कैसे निकालोगे भैया, अगर ये पूरा राउंड लेगी तो 360 होगा, ठीक है। तो ये 360 होगा, 1 मिनट का हमें निकालना है, तो यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये मिनट हैंड है ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बात आती है कि 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो भैया 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 5, मतलब हो गया हमारे पास 30। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एंगल सेट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर है। 5 मिनट का हमें पता चल गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, एंगल पता चल गया। इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 30/360 और यहाँ कर दिया हमने पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r मतलब है रेडियस जो कि हमारे पास 14। तो यहाँ कर दिया 14 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 14। ये हो गया हमारे पास 2 से 0 से 0, 3 से करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 2 से कर दो तो यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 से भी कुछ जाएगा, अभी 3 से हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 11
और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 14। 11 इंटू 14 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 154 और डिवाइड में हमारे पास बच रहा है 3 और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर। ये आया है 154/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। देखो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल के अंदर बन रहा है कॉर्ड और रेडियस जो है ना वो 10 सेंटीमीटर की है। इसकी हेल्प से पहले हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, फिर समझते हैं माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। अब इसके फिगर को ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ने कहा क्या, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर बन रहा है ये कॉर्ड, ये हमने कॉर्ड बना दिया। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि भैया आपके पास जो रेडियस है ना वो है 10 सेंटीमीटर की, तो ये हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर की रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट होता क्या है, देखो यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट और ये जो होगा ना ये होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारे पास मेजर सेक्टर, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब हमें ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये माइनर सेक्टर, देखो सेक्टर और सेगमेंट, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट अलग अलग होता है, ध्यान समझना। जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब हम बात करें ये पूरे बड़े पार्ट की, इतना पूरा ये होता है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर सेक्टर निकालेंगे और इस माइनर सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस करा देंगे, फिर जो भी एरिया बची होगी ना वो हो जाएगी हमारे पास माइनर सेगमेंट की एरिया। समझ में आ गया। तो माइनर सेगमेंट की कैसे एरिया निकालेंगे, समझ में आ गया। चलो करते हैं सबसे पहले इसे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया माइनर यहाँ कर दिया सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या कहा कि ये आपको जो दिख रहा है ना माइनर सेगमेंट, इसकी एरिया में माइनस कराएंगे इस ट्रायंगल की एरिया। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया माइनर यहाँ कर दिया हमने सेक्टर, यहाँ माइनस कर दिया हमने, किसको कराना है इसकी एरिया। तो यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी नेमिंग कर दो OA, यहाँ कर दिया B, ये हो गया OAB हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं, ये होगा थीटा, यहाँ कर दिया 360 इंटू हो गया हमारे पास पाई r स्क्वायर, माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास OAB, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बेस इंटू हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह में हो जाएगा हमारे पास 90, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, यहाँ कर दिया हमने 90, ये हो गया हमारे पास 360 और यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस मतलब 10, रेडियस क्या था 10 था ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखो 10 इंटू कर दो यहाँ पर 10, माइनस 1/2 बेस हो जाएगा हमारे पास 10 और हाइट भी हो जाएगी हमारे पास 10। इसको इससे कैंसिल करो 5 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, तो ये हमारा किससे चला जाएगा 9 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 9 4 जा हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है। अब ये हमारा किसी से कैंसिल है, 2 से चलो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 2 जा हो गया 4, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। तो जब हम लोग 5 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 25 और 25 इंटू 3.14 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 78.5। यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 50 हो जाएगा -50, 50 में इसको माइनस करा देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मिल गया एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने माइनर सेगमेंट, यहाँ कर दिया हमने सेगमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 28, ये हो गया 0.5, ये हो गया सेंटीमीटर,
ये हो गया स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, मेजर सेक्टर, ठीक है, ना कि सेगमेंट, क्या मेजर सेक्टर हमें फाइंड करना है। तो चलो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, यहाँ पर कर दिया मेजर, ये हो गया हमारे पास सेक्टर, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360 माइनस थीटा, डिवाइड में हो जाएगा 360 इनटू हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पर हमने लिखा 360, थीटा की जगह पे यहाँ पर भी 90 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 360 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, रेडियस की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू ये हो गया हमारे पास 10, 0 से ये 0 हमारा कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 9 है, और यहाँ पर हो गया 270, और यहाँ पर आ गया 36 इंटू हो गया हमारे पास 3.14 इंटू आ गया हमारे पास 10। अब इसको देखो 2 से कैंसिल करें तो 2 से करेंगे, या फिर इसको 3 से कर देते हैं पहले। 3 9 जा 27, 90 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। इसे 2 से कर देते हैं, तो या फिर से 3 से करो, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 से करोगे 3 30 हो जाएगा। 4 से नहीं जाएगा अब ये, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से करोगे 15, और 2 से 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 15 इंटू 5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 75 इंटू हो जाएगा हमारे पास 3.14, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर जो रेडियस बन रही है वो 21 सेंटीमीटर की बन रही है, और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना सर्कल के सेंटर में वो 60 डिग्री का बन रहा है, और साथ में हमसे पूछा गया है यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, और यहाँ पर एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये 3 चीज़ फाइंड करनी। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, और ये हो गया हमारे सर्कल का सेंटर। अब क्वेश्चन ने बताया था कि इस सर्कल के अंदर आपके पास रेडियस है जो कि है 21 सेंटीमीटर की। देखो 21 सेंटीमीटर की हमने रेडियस बना दी। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन रहा है। अगर हम लोग एक और यहाँ पर रेडियस खींच देंगे तभी तो ये एंगल बनेगा, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है ना ये 60 डिग्री का हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ, यहाँ कर दिया हमने आर्क। लेंथ हमसे यहाँ पर पूछ रहा है किसकी, आर्क की। आर्क हमारे पास कहाँ पर है, ये है आर्क। इसकी हमें लेंथ पूछी गई। इसे बोल देते O, इसे बोल दिया हमने A, इसे बोल दिया हमने B। ये हमें फाइंड करके बताना है। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला पुट कर दो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है θ/360, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 पाई, ये हो गया r। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू क्या है 60, यहाँ कर दिया 60 अपॉन हो गया हमारे पास 360 इंटू कर दिया 2 पाई, मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/7, और इंटू हो जाएगा हमारे पास r जो कि है 21, 7 3 ज़ा 21। 3 से इसे कैंसिल करना चाहो तो कर दो, या फिर 0 से 0 पहले कैंसिल करो। अब इसे 3 से करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब इसे करो, यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, सिर्फ यहाँ पर 22। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है 22 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गया, लेंथ मिल गई। लेंथ है 22 सेंटीमीटर। इस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली। अब आ जाओ इसी के सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ये कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया हमसे पूछी गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं,
एरिया ऑफ हमने कर दिया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू होगी 60, डिवाइड में आ गया हमारे पास 360, पाई की वैल्यू होती है भैया 22/7 और यहाँ पर आर मतलब रेडियस जो कि है 21, यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो 2 बार 21 लिख दिया हमने। 7 से ये कैंसिल, 7 3 ज़ा, ठीक है, 0 से 0, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा, 2 से करो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 इंटू 21 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 11 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 21 इक्वल्स टू हो गया 231, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, हमने यहाँ पर कर लिया है फाइंड। अब बचा है इसी का तीसरा, अब आ जाते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो देखो इसका जो तीसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है ना, तीसरा वाला पार्ट, इसको पहले लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, ये देखो नया फिगर है, जो ऊपर फिगर है ना सेम वही चीज़ हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये हो गई हमारे पास रेडियस और ये हो गई हमारे पास दूसरी रेडियस, है ना। ये हमारी 21 की थी, ये भी 21 है। अब जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको एक बार पढ़ लो। द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, हमारे पास एक कॉर्ड थी, तो ये जो कॉर्ड है हमने यहाँ पर बना दी, ये हो गया ओ ए, ये हो गया बी। अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट है कहाँ पर, ये, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। अब इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमने यहाँ पर इस पूरे की एरिया निकाली, इस पूरे की एरिया निकाली और इस पूरे की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया हमने माइनस कर दिया ना, तो हमें ये मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, 3rd या 4th ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत सिंपल है। अच्छा ये तो हमें समझ में आ गया, बट अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो ये जो हमारे पास एंगल था ये 60 डिग्री का था। अब इस ट्रायंगल को हम लोग ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल हमें कैसा दिख रहा है, आप कहोगे ये हमें ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हमें पता चल गया, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं, तो बहुत सिंपल है। देखो ये जो साइड हैं ये आपस में इक्वल है ना, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है उसकी जो प्रॉपर्टी वो कहती है, अगर हमारे ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो साइड होते हैं ना वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी तो 180 आएगा। तो इस हिसाब से हमें ये पता चल गया ये हमारे पास कैसा है, इक्विलैटरल, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इस पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें माइनस करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम लोग एरिया लिखेंगे इक्विलैटरल वाला। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब करेंगे तो और आएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने एरिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास सेक्टर। ठीक है, माइनस कर दिया हमने एरिया ऑफ ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड किया जो कि 231, यहाँ कर दिया 231 कर दिया। अच्छा जो एरिया ऑफ ये आप ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो हमने क्या बताया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास √3/4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रेडियस मतलब आर का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 21, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 231 माइनस √3/4, 21 का स्क्वायर होता है 441, ये लिख दिया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 231 माइनस 441 इंटू कर दिया √3/4। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 को किया है, इन दोनों क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये क्वेश्चन 6 कह रहा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। फिर से सुनो,
फाइंड हमें क्या करना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले तो हम लोग माइनर और मेजर सेगमेंट को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो फिगर हमने बना दिया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो फिगर बनाने में। अब यहाँ पर आपको जो ये वाला सॉरी, आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखो नीचे ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है हमारे पास माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये देखो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ही डिवाइड करती है सर्कल को। कॉर्ड के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ना, ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में ये पूरा आ रहा है, ये ट्रायंगल की बात भी की जा रही है। इस ट्रायंगल के अंदर के जो एरिया है ना, ये पूरा ये आता है माइनर सेगमेंट में। समझ में आ गया? और ये हमारा किस में आ रहा है, मेजर सेगमेंट में। इन दोनों की ही एरिया हमको फाइंड करनी है। अच्छा देखो, माइनर सेगमेंट की एरिया पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड करना बताया था। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले इस पूरे की एरिया निकालते थे, फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकालते थे, इस पूरे वाले में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देते थे, तो हमें इसकी एरिया मिल जाती थी। बट इस क्वेश्चन में ना एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट बताएंगे, जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। देखो क्या होता है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले माइनर, यहाँ कर दिया सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा अपॉन हमने कर दिया 360 इंटू हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला माइनर सेगमेंट को डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या करो, इस पूरे का एरिया निकालो, फिर इसमें क्या करो, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, जो भी मिलेगा ना वो हो जाएगा इस माइनर सेगमेंट का एरिया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ है। चलो अब इसको वैल्यू पुट करो। यहाँ पर थीटा है ना, थीटा मतलब हो रहा है एंगल, एंगल हमारे पास 60 है, तो यहाँ पर कर दे 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर 3.14। रेडियस हमारे पास कितना है, 15 है, तो यहाँ कर दिया हमने 15 और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये माइनस यहाँ पर 1/2, यहाँ पर है हमारे पास साइन, और ये है हमारे पास थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60। ये हो गया, देखो थीटा की जगह पे हम लोग हमेशा 60 लिखेंगे, क्योंकि एंगल ही हमारा 60 है। आर मतलब है रेडियस, और रेडियस हो जाएगा हमारे पास 15, तो यहाँ पर हो गया 15 का स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 6 से करो, तो ये हो गया हमारे पास 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/6 इंटू हो गया हमारे पास 3.14 इंटू ये देखो 15 दिख रहा है। 15 का क्या होता है भैया, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 225 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 15 का स्क्वायर मतलब 225 हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, 6 को इससे कैंसिल करेंगे ना, तो 6 को इसको कैंसिल करने में हमें मिलेगा 37.5 मिलेगा डिवाइड करने में, और यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू हो जाएगा 37.5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है हमारे पास 1/2 और ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस रहेगा, √3/4 इंटू कर दिया 225 कर दिया। इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमें कितना मिलेगा, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 117 पॉइंट आ जाएगा 75, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √3 है ना, √3 की हमें डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पता है क्या रखनी है, 1.73, यहाँ लिख दो 1.73 लिख दो वैल्यू। ठीक है, फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 97.3125 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 20.437 सेंटीमीटर, ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। हमने यहाँ पर माइनर सेगमेंट निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। अब मेजर सेगमेंट को समझ लो, देखो यहाँ पर अगर हम इसको पूरा मिला दें, मेजर सेगमेंट को पहले समझना, हमें क्या चाहिए मेजर सेगमेंट में, इस पूरे की एरिया,
तो अगर हम लोग इस सर्कल की एरिया निकालें और इस सर्कल की एरिया में इस माइनर सेगमेंट की एरिया को माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट मिल जाएगा ना। बहुत सिंपल है, फिर समझो, ये होता है मेजर सेगमेंट, ये पूरा एरिया, ठीक है। हमें इसकी एरिया निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल की एरिया निकालेंगे और इस सर्कल की एरिया में माइनस करा देंगे माइनर सेगमेंट की एरिया, तो हमें यहाँ पर मेजर सेगमेंट की एरिया अपने आप मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो चलो करते हैं फिर, यहाँ पर लिखते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट हमें निकालना है, मेजर सेगमेंट। मेजर ये हो गया हमारे पास सेगमेंट, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करना है एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करा देना है। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने माइनर सेगमेंट, माइनर ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.14 इंटू आर मतलब रेडियस जो कि हो जाएगा 15 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने जो भी निकाला है ना, इसी को उठा के यहाँ पर लिख दो 20.437। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 मतलब हो जाएगा 225 इंटू 3.14 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 706.5, ठीक है, 706.5 मिल जाएगा। माइनस कराएंगे इसमें हम लोग 20.437, तो माइनस करने में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 600 समथिंग मिलेगा ना। ओके, तो यहाँ पर हमें 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। देखो यहाँ पर ना कैलकुलेशन माइनस प्लस करके भी देख लेना आप, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर देखो समझ में आ रहा है ना तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है और सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना वो 120 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर फाइंड करने के लिए यहाँ पर कहा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलो, जब कभी भी ना आपसे क्वेश्चन ये कहे कि आपको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करनी है तो समझ जाना आपको फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, छोटी वाली एरिया। कौन सी एरिया? छोटी वाली एरिया, ठीक है। कब समझना है हमें? जब क्वेश्चन हमसे कहेगा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करो सर्कल का, तो हमेशा याद रखना आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि माइनर सेगमेंट अगर आपको फाइंड करना है डायरेक्ट बिना इस टोटल एरिया निकाल के फिर माइनस करके ये झंझट ना करके आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आंसर मिल जाएगा। वही हम करने जा रहे हैं। देखो पहले तो फॉर्मूले को लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर -1/2, यहाँ पर कर दिया हमने साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू मतलब 120 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 120 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.11, 22/7 नहीं करके 3.14 लिखेंगे, ठीक है। इंटू आर मतलब होता है रेडियस और रेडियस है यहाँ पर 12, तो यहाँ कर दिया हमने 12, यहाँ कर दिया स्क्वायर। माइनस हो गया यहाँ पर 1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा की जगह पे हमने कर दिया 120 और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ, 0 से 0 हो जाएगा, 12 3 जा तो 3 आ गया और यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू हो गया हमारे पास 3.14, 12 का स्क्वायर इसका मतलब 12 इंटू 12 हम लोग इसको लिख सकते हैं, -1/2 साइन 120। देखो साइन यहाँ लिख दिया हमने, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना वही वैल्यू होती है साइन 120 की, जो कि है √3/2।
ये चीज़ याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन 120 की जगह पे √3/2 कैसे आ गया। साइन 120 की वैल्यू ही होती है √3/2। तो यहाँ लिख दिया हमने √3/2 कर दिया, इनटू कर दिया हमने 12, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 12 का स्क्वायर 12 स्क्वायर है तो 12 को 2 बार लिख दिया। 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। अब देखो यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 12 इंटू है 3.14। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ लिख देते हैं। अच्छा चलो 3 हमने 14 लिखा, 12 4 ज़ा हो जाएगा 48, यहाँ कर दिया 48 माइनस √3 की वैल्यू क्या होगी 1.73 हो गई, इंटू हो गया 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने में 150.72 माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे 62.28 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 88 पॉइंट आ जाएगा 44, ये हो गया सेंटीमीटर और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना था ना, हमने कर लिया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना। देखो हर एक क्वेश्चन को इजी से आसान एकदम हलवा बना देंगे, बट आपको बेसिक्स मेरे साथ साथ पकड़ के चलना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये कह रहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पर क्वेश्चन 8 कह रहा है कि भैया आपके पास एक स्क्वायर शेप का क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। उस फील्ड के किसी एक कॉर्नर पर घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी में, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फाइंड। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। क्वेश्चन ने ये कहा है कि अगर हमारा जो घोड़ा है 5 मीटर लंबी रस्सी में बंधा हुआ है तो ये बताओ वो कितनी एरिया की घास को वो ग्रेस मतलब चढ़ सकता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी रोप 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो ये बताओ वो कितनी और एरिया को खाएगा, मतलब एरिया को नहीं खाएगा, एरिया की घास को खा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी एक ड्राइंग से एक फिगर बना दिया है। देखो ध्यान से, ये चींटी नहीं है, ये एक घोड़ा है, ठीक है, जो कि इतनी एरिया की घास को खा रहा है। अब हमें ये एरिया ही फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मान लो ये 5 मीटर की लंबी रस्सी है तो वो यहाँ जाएगा, इतनी एरिया को खाएगा, इधर जाएगा तो इतनी एरिया को वो खा लेगा, ठीक है, मतलब घास को खा लेगा। अगर हम इसको एक सर्कल में बना दें, इसको ध्यान से देखो, ये सर्कल दिख रहा है और इसको देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है। इतना पार्ट आपको जो दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेंट दिख रहा है। तो हमें अगर इसकी एरिया निकालनी है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा, हमें एरिया मिल जाएगी, है ना। कितना सिंपल। चलो यहाँ पर लिखो, यहाँ लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट का, जो कि होता है थीटा/360 इंटू पाई आर, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो थीटा है ना, थीटा मतलब क्या हो रहा है, थीटा मतलब हो रहा है एंगल। अब ये हमारा क्वाड्रेंट है तो ये क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह में आ जाएगा हमारे पास 90 अपॉन हो गया हमारे पास 360 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.14। रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5, क्योंकि जो ये रस्सी है देखो, ये सर्कल का मान लो सेंटर हो गया, ठीक है। सर्कल के सेंटर से जो ये रस्सी गई हुई थी ये 5 ही मीटर की थी ना, तो यही हो गई हमारी रेडियस, ये हो गई 5। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू हमने कर दिया 5, 0 से 0, 9 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास, 5 5 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 25, 25 इंटू 3.14 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 78.5 मिल जाएगा। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 19.625 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये मिल गया। तो हमें पता चल गया 5 मीटर की रस्सी अगर घोड़ा बंधा होगा ना तो वो इतनी एरिया को चढ़ सकता, मतलब इतनी घास को चढ़ लेगा वो। समझ में आ गया? चलो हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही घोड़ा अगर 10 मीटर लंबी रोप में बंधा होता, तो मान लो 10 मीटर लंबी ये हो गई, यहाँ पर हमने घोड़ा बना दिया, ये हो गया हमारा घोड़ा, ठीक है, इस क्वेश्चन का घोड़ा हो गया। अब अगर ये एरिया मतलब यहाँ पर घास को खाएगा तो कितनी खाएगा, इतनी घास को खा लेगा, इतना, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है जितनी एरिया वो एक्स्ट्रा खा रहा है ये वाली, इस एरिया को फाइंड करके हमें बताना है, खाली इतनी एरिया का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे की एरिया को फाइंड करेंगे और इस पूरे की एरिया में से इतनी एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर इसकी एरिया मिल जाएगी, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ, ये हो जाएगा सेक्टर, क्या हो जाएगा, सेक्टर। हमें यहाँ पर इसकी एरिया निकालने के लिए ये देखो ये पूरा हमारा एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हमें सेक्टर की एरिया फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इनटू हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 90 अपॉन कर दिया हमने 360। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.14। r मतलब रेडियस, और रेडियस है हमारे पास यहाँ पर कितना 10 है, क्योंकि जो रस्सी हमारे पास 10 मीटर की है। तो ये हमारे पेन शहीद हो चुके हैं। चलो दूसरे को बुलाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, इतनी बात क्लियर है। आर स्क्वायर है तो r इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारे पास 10 थी तो 10 इंटू 10 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे करो तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से यहाँ पर आ जाएगा 5 5 आ जाएगा 25 इंटू हम लोग करेंगे तो, है ना, हमें यहाँ पर मिलेगा कितना 7 8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 78 पॉइंट हमारे पास कितना है 14, 78.5 है, सॉरी 78.5 हमें मिल गया, ठीक है। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब इस पूरे का हमें एरिया मिल गया, इस पूरे का। बट हमें चाहिए कितना एरिया था, हमें चाहिए था बस इतने का एरिया क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्या करो, इस पूरे एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दो तो इतना भी एरिया मिल जाएगा। तो चलो यहाँ लिखेंगे हम लोग द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग यहाँ हो गया हमारे पास एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर टोटल एरिया हमारे पास 78.5, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग 19.625। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमें मिल जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, अ ब्रॉच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक जो ब्रॉच है आपके पास वो सिल्वर वायर से बना हुआ है। ये ब्रॉच है, ये सिल्वर वायर से बना हुआ है और इसका जो सर्कल देखो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो सर्कल है इसमें भी वायर लगा हुआ है सिल्वर वाला, और ये आपको जो डायमीटर दिख रहा है 5 डायमीटर है इसमें भी वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये बताओ कि इसमें टोटल कितना वायर लगा है, हमें लेंथ बतानी है, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर की एरिया क्या होगी। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये एक सेक्टर हो गया, इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया क्या होगी, इन सभी की एरिया क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम लोग इस वायर की लेंथ। अब कैसे करेंगे वो देखो, अगर हमें यहाँ पर टोटल लेंथ वायर की फाइंड करनी है ना तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा वायर लगा कहाँ पर है। देखो ये फिगर है, इस फिगर में ये जो आपको सरकमफ्रेंस दिख रहा है ना इस सर्कल का, यहाँ पर वायर लगा है और साथ में यहाँ पर अंदर जो आपको दिख रहे हैं ना ये डायमीटर भी बने हुए वायर के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर की लेंथ
है ना, इन पांचों डायमीटर की लेंथ और ये सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमें मिल जाएगी। अब करेंगे कैसे वो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर वायर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास वायर। लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू, हमने क्या बताया कि ये सर्कल के सरकमफ्रेंस में हमारे पास क्या लग रहा है, वायर लग रहा है इसमें, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब हमें इसमें ऐड क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास डायमीटर है वो कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है, तो 5 इंटू हो गया हमारे पास डी मतलब डायमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो डायमीटर है ना उनकी जो लेंथ है वो 35 है, गॉट इट। तो चलो आगे आते हैं, यहाँ लिखा 2 इंटू पाई की जगह में 22 बाई यहाँ पर हो गया 7 और 7 इंटू हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। देखो हमें यहाँ पर डायमीटर 35 गिवन है, अगर हमें रेडियस चाहिए तो क्या करेंगे, डायमीटर बाई 2 कर देंगे, हमें रेडियस मिल जाएगी। तो यहाँ पर कर देंगे 35 बाई हमने कर दिया 2 प्लस 5 इंटू डायमीटर हो जाएगा हमारे पास 35, गॉट इट। 7 5 ज़ा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, 5 से इसको ऐड कर दो तो 110, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 110, और यहाँ पर हो जाएगा 35 इंटू 5 कर देंगे तो 175, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285 और यहाँ पर हो जाएगा mm, क्योंकि हमें जो वायर की लेंथ दी गई थी वो mm में बोली गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड कर ली कि भैया इतना वायर लगाए इस वाले में, इस फिगर में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लो इसी का, यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको लिख लेते हैं। इसने कहा हुआ है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ हमें सेक्टर फाइंड करना है। चलो करते हैं फाइंड। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आ जाओ, अगर हम लोग सिर्फ इसकी ही बात कर लेते हैं, ये क्या है हमारा एक सेक्टर है ना, हमें यहाँ पर बताना है कि भैया हर एक सेक्टर की एरिया क्या होगी। तो यहाँ पर ना हर एक सेक्टर की एरिया एक जैसी ही होगी, अगर इसकी मान लो 50 है तो इसकी भी 50 होगी, इसकी भी 50 होगी, इन सभी की 50 होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि भैया हमारे पास जो डायमीटर है वो इक्वल हैं, सारे डायमीटर इक्वल है, तो इनकी जो एरिया होगी वो भी सेम हमारी होगी। चलो अब हमें यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, सेक्टर का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिख देते हैं, जो कि होगा θ/360, ठीक है, इंटू पाई r स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर हमें थीटा क्या पता है क्या, इस फॉर्मूले में कहीं भी, इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें थीटा गिवन है, नहीं गिवन है। थीटा मतलब हो रहा है ये एंगल, क्या हमें गिवन है, नहीं गिवन है। हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे के, तो ये क्या बन रहा है, कंप्लीट एंगल, और जो कंप्लीट एंगल होता है वो होगा हमारा 360 डिग्री का, ठीक है। अब देखो टोटल हमारे जो सेक्टर हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो हमारे सेक्टर बन रहा है वो 10 बन रहा है ना। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करने में जो भी हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारे पास एक सेक्टर का थीटा, या फिर बोलो एंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल, यहाँ कर दिया एंगल ऑफ सेक्टर निकाल दिया, ठीक है। ये जो सेक्टर का एंगल आया ना 36, ये हर एक का होगा, ये 36 है, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 30, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ कर दिया हमने 360 अपॉन में हमने कर दिया यहाँ पर 10, इसको सॉल्व करोगे तो 36 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। अब बस वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह में हमने लिख दिया 36/360 इंटू पाई की जगह पे हमने लिख दिया 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस, और रेडियस का यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर रेडियस को 35/2 इंटू हमने यहाँ पर 35/2 दो बार लिख दिया। अब देखो 7 5 ज़ा 35, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, 5 2 ज़ा हो गया हमारे पास 10, 2 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास 11, यहाँ पर क्या बचा 11 इंटू 35, यहाँ कर दिया हमने 11 इंटू हो गया हमारे पास 35, और यहाँ पर हो गया 4 हमारे पास। तो 11 इंटू 35 करोगे तो 385 हमें मिल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास mm। हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों हमने सोल्यूशन कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला।
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक अम्ब्रेला है और उसमें 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स का मतलब समझ रहे हो कि रिब्स जैसे कि अम्ब्रेला में जो ऊपर कपड़ा लगा होता है उसको जो सपोर्ट करने के लिए वायर होता है उसे रिब्स बोलते हैं, तो वो 8 लगी हुई हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एज्यूम कर लो एक जो अम्ब्रेला है ना हमारा ये वाला, ये एक फ्लैट सर्कल है। क्या है? सर्कल है, फ्लैट। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर जो रेडियस दिख रही है वो 45 सेंटीमीटर की, ये रेडियस दिख रही है ये 45 सेंटीमीटर के। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। देखो एक ये रिब्स है, दूसरी रिब्स ये है, तीसरी रिब्स ये है, चौथी रिब्स ये है, पांचवी रिब्स ये है। अब कह रहा है लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाली जो रिब्स है ये है, इसके बाद ये रिब्स आ रही है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना उस एरिया को हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट के ही जैसा है, बिल्कुल कॉपी है, बस यहाँ पर अलग तरीके से पूछ लिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला भी तैयार है और साथ में इसके साथ ही साथ हमने एक फ्लैट सर्कल बना लिया है जिसको हम लोग अब समझ रहे हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इसके अंदर 8 रिब्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 रिब्स बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि फाइंड करो भैया कि कॉन्जिक्यूटिव जो रिब्स है ना उनके बीच की एरिया, एक ये हो गई एक ये हो गई और इसके बीच की ये एरिया फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ये हमारी रिब्स आ रही है और ये जो रिब्स है ना ये हो गई हमारी रेडियस, और रेडियस क्वेश्चन ने बताया 45 है, ये भी हमारी रेडियस है तो ये भी हो गई 45 है। अब हमें ये एरिया फाइंड करना। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है ना, तो हम लोग सिंपल सा सेक्टर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। देखो हमें आर तो पता है, रेडियस 45 है, बट क्या थीटा हमें पता है? हमें थीटा नहीं पता है। यहाँ पर हमें थीटा को फाइंड करना पड़ेगा। थीटा मतलब इसका एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखो अगर इस पूरे को ध्यान से देखो तो ये कंप्लीट एंगल है हमारा, कंप्लीट एंगल होता है 360 का। क्या होता है? 360 का होता है। चलो इसको निकालते हैं। पहले यहाँ लिखा है एंगल ऑफ ईच, यहाँ कर दिया हमने सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू, ये जो पूरा हमारे पास है ये कंप्लीट एंगल है और कंप्लीट एंगल होता है 360 का, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 सेक्टर है, तो 8 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45। क्या आ गया हमारे पास? 45 आ गया। ठीक है, 45 ये हो गया हमारा इसका एंगल। चलो अब इस 45 को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा थीटा, थीटा की जगह पे हमने कर दिया 45 अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर 360 इंटू पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू हो गया हमारे पास 45 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 45। ठीक है, ओके। चलो अब इसको करेंगे, ये 5 से जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 से इसको करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और यहाँ पर हो गया 10, 5 2 जा 10 हो गया, ये चला गया। अब ये हमारा किससे जा सकता है? 3 से, 3 3 जा 9 और ये चला जाएगा तो हमारा जाएगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 8 जा चला गया, है ना, ये हमारा 8 से पूरा चला गया। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 2 से, 2 से जाएगा तो 11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पर आ रहा है 11 45 और 45, 11 इंटू 45 करेंगे ना तो यहाँ पर हमें मिलेगा 22,275। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास आ गया है 4, 7 4 जा हो जाता है 28, तो यहाँ पर कर दिया 28। अब यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही करके छोड़ दोगे, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है आपका। चलो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 10 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है कि जनाब आपके पास कार है, देखो अच्छा कार के जो शीशे होते हैं ना उनको साफ करने के लिए वाइपर लगा होता है, उन्हीं वाइपर की बात की जा रही है। वो जो वाइपर है वो 25 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ है और वो जो गाड़ी को साफ कर रहे हैं, शीशे को साफ कर रहे हैं, वो 115 डिग्री के एंगल में साफ कर रहे हैं। दो हमारे पास क्या है? वाइपर हैं, दोनों ही साफ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ये कह रहे हैं कि दोनों अगर साफ कर रहे हैं तो ये बताओ कितना एरिया वो साफ कर पाएंगे,
एरिया पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का ही कॉपी है, बस क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो गया। 9 का जो सेकंड पार्ट था वही 10 था, 10 के ही जैसा ये 11 भी है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे फिगर को ध्यान से देखो, ये हो गया कार का शीशा और इस कार के शीशे में ये हमारा वाइपर लगा हुआ है, ठीक है। ये वाइपर यहाँ से लेकर यहाँ तक साफ कर पा रहा है और एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। ये दूसरा हमारा वाइपर है, ये भी यहाँ से लेकर इतना बड़ा है, ये 25 सेंटीमीटर का है ना दोनों, 25 सेंटीमीटर। ये भी इस कार के शीशे को साफ कर रहा है और यहाँ पर एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था कि भैया इनकी एरिया क्या होगी। इनकी एरिया फाइंड करने के लिए इसको हम पहले पूरा बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है हमें, सर्कल दिख रहा है। अब सपोज डैट ये मान लो ये सर्कल का सेंटर है, अगर सर्कल का ये सेंटर है तो ये हमारे क्या हो गई भैया, ये क्या हो गया, ये एक हमारा सेक्टर हो गया। और सेक्टर का एरिया फाइंड करना कितना इजी है ना, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। ये एज्यूम किया है कि ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है हमारा, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया है। फिगर को देख के कन्फ्यूज ना होना, कहोगे भैया सर्कल का सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ कैसे आ गया, तो भैया ये आपको समझाने के लिए पूरा ऐसे बताया हुआ है। अच्छे से सर्कल बनाओगे तो पहली बात इसमें बनेगा नहीं, ऐसी ड्राइंग है हमारी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं पहले तो। एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने सेक्टर, ठीक है। सेक्टर की जगह पे लिख देते हैं हमारे पास क्या हो रहा है, ये एरिया क्लीन कर रहा है ना, एरिया कर देते हैं क्लीन, क्लीन इन ईच, यहाँ कर दिया हमने वाइपर, ठीक है। यहाँ पर स्वीप कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, दोनों का एंगल सेम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया भी सेम होगी। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, इनटू। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह में हो जाएगा 115 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 360। पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ लिख दिया 22/7। आर मतलब हो गया रेडियस और रेडियस मतलब हो गया इस वाइपर की लेंथ जो कि है 25, यहाँ पर 25 इंटू हमने कर दिया 25, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 5 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 15। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5 7 5 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से ये चला जाएगा, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा किसी से जाएगा, ठीक है, 36 है, 36 हमारा 2 से जा सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 और ये हो गया हमारे पास 11 हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ऊपर क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 23 इंटू बच रहा है हमारे पास 11 इंटू बच रहा है 25 इंटू 25, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास 18 इंटू 7 मतलब 126। अब ऊपर वाले का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप मल्टीप्लाई करके देखना तो आपको यहाँ मिल जाएगा 1,58,125, ठीक है। और डिवाइड में है 126 है, ये मिल जाएगा और इसे बोल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, टू वार्न सी फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सी ओवर विच द शिप आर वार्न। क्वेश्चन यहाँ पर 12 कह रहा है कि भैया एक आपके पास लाइट हाउस है जो कि सी में लगा हुआ है, ये मान लो ये सी है और यहाँ पर लाइट हाउस है, ठीक है। ये एक अपनी लाइट फेंक रहा है, लाइट किस तरीके से फेंक रहा है, ऐसा फेंक रहा है कि एक सेक्टर बन पा रहा है कुछ इस तरीके से। वो लाइट क्यों फेंक रहा है, ताकि इधर से आने वाली जो शिप है ना उन्हें पता चल पाए कि पानी के अंदर कहाँ पर रॉक है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये लाइट फेंक रहा है ना, इसकी जो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर की है और इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 80 डिग्री का। और हमसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। ये कह रहा है कि भैया ये बताओ कि कितनी एरिया में जो ये लाइट हाउस है ना ये वार्न कर पा रहा है। तो कितनी एरिया में कर पाएगा, जितनी एरिया में हमारा लाइट जाएगी उतनी एरिया में तो कर पाएगा। तो लाइट हमारी इतने एरिया में जा रही है तो हमें इतनी ही एरिया फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया, सिंपल सी बात करें तो इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है।
आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। तो हमने अभी क्या बताया कि हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। देखो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो सारे क्वेश्चन इजीली आप कर लोगे। सोल्यूशन में तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला रखो, वैल्यू को पुट करो, सॉल्व कर लो, बट आपको बस क्वेश्चन ही समझना है, उसी में थोड़ा टाइम लगेगा और किसी में नहीं। चलो अब ये थीटा हमें पता है कितना है 80 डिग्री, तो यहाँ हमने कर दिया 80 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 360। पाई की वैल्यू होती है यहाँ पर लिख देंगे 3.14, ठीक है। और रेडियस हमें पता है कितना है, देखो ये जो लेंथ है ना यही रेडियस है जो कि है 16.5 इंटू हमने कर दिया 16.5 कर दिया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4 2 जा 8 कर दिया, 4 9 जा हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 से जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 5 जा 15 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 का इसमें कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.28 इंटू कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 30.25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके खुद से भी एक बार ट्राई कर लेना, और मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर आपको मिल जाएगा 189.97 और यहाँ कर दिया हमने किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर। बस यही हमें फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो इतना सा क्वेश्चन, सोल्यूशन इतना सा है, बट क्वेश्चन को समझना रहता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर 11.11, ये वाला फिगर है, ठीक है। ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस रुपीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आपके पास एक राउंड टेबल है, उसका जो कवर है ना उसके कवर में डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर ये 6 डिज़ाइन बनी हुई है और 6 डिज़ाइन इक्वल है, जैसी ये है वैसी ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है ना, ये मान लो सर्कल का सेंटर है, कवर का सेंटर है, और इसका जो ये रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ दिस रुपीज़। कह रहा है कि ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, ये डिज़ाइन, इन डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्चा आया है ये बताओ, कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे कि कितने एरिया में डिज़ाइन बनी है, फिर एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे इतने रुपए से, इतने पैसे से, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। बट बात यहाँ पर आती है कि भैया एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या बताया था कि भैया जो आपके पास रेडियस है ना वो 28 सेंटीमीटर की है, एक रेडियस हमने यहाँ भी बना दी, ये भी हो गई 28 सेंटीमीटर की। अब ध्यान से देखो इसको, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है ना, तो ये क्या है हमारे पास सेगमेंट है, और सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एक डिज़ाइन की एरिया मिल जाएगी। टोटल हमारे पास कितनी डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इस डिज़ाइन की एरिया से, तो टोटल डिज़ाइन का हमें एरिया मिल जाएगा। जो भी हमें एरिया आएगा मिलेगा उसका मल्टीप्लाई इन रुपए से कर देना, काम हो जाएगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर होगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले देखो थीटा लिखा हुआ है, क्या पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं थीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता। हमें बस क्वेश्चन ने ये बता दिया कि भैया जो रेडियस है ना वो है आपके पास 28 सेंटीमीटर की। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 28 सेंटीमीटर की क्या है, रेडियस है। तो चलो हमने रेडियस बना लिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको ध्यान से देखो, और अगर हम लोग यहाँ भी एक रेडियस बना दें, यहाँ भी रेडियस बना दें, यहाँ भी रेडियस बना दें, यहाँ भी रेडियस बना दें, और इस पूरे कंप्लीट एंगल दिख रहा है ना हमें, ये पूरा कंप्लीट एंगल दिख रहा है, और जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 का होता है। कितना होता है, 360 का। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, 6 ना, 360 का डिवाइड कर देंगे 6 से, जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास इसका एंगल। चलो एंगल यहाँ लिख देते हैं हम, एंगल ऑफ, ये हो गया हमारे पास सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 360 कंप्लीट एंगल,
और टोटल हमारे पास कितने सेक्टर हैं, 6 हैं। तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है जो ये एंगल है ना, ये 60 डिग्री का एंगल है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अब कुछ नहीं करना। यहाँ कर दिया 60/360 इंटू पाई मतलब क्या हो जाएगा 22/7, आर मतलब हो गया रेडियस जो कि है 28। इसको 2 बार लिखो क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर, माइनस 1/2 हो गया, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास 28 है। इसको भी 2 बार लिखो और यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। थीटा की जगह में आ जाएगा हमारे पास 60, यहाँ पर हो गया 60। इसको सॉल्व करो तो 6 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 3, 2 से 11, 3 से करेंगे तो हमारा और कुछ जाएगा नहीं जाएगा, 3 को ऐसे रहने दो। 7 4 जा 28, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखो 11 4 28, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1232। डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, माइनस 2 को इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 14, सॉरी 11 क्यों कर दिया, 14 मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे 1 × 11 मतलब 1 × 14 मतलब 14, इंटू कर दिया 28 इंटू साइन 60। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, 14 आ गया। अब यहाँ पर √3 है ना। अब √3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.7, ये हो जाएगी। इसी जगह में ये रखो और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1232/3 माइनस इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 333.2 बाई कुछ मिला नहीं कुछ भी नहीं है। चलो डिवाइड में 1 कर दो और एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 1232 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को माइनस करने में हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 232.4 मिल जाएगा, 4 आ गया। डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, ये आ गया। अब ये क्या आया है, ये एक डिज़ाइन का एरिया आया है। क्या आया है हमारे पास, एक डिज़ाइन का एरिया। मान लो इस वाली डिज़ाइन का एरिया आ गया। हमारे पास टोटल कितनी डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। तो 6 डिज़ाइन का हमें एरिया चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर हमने लिखा है एक डिज़ाइन का एरिया है, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन लिख दो या फिर सेगमेंट लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे लिख दिया 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 232.4/3, ठीक है। 3 हो जाएगा 2 से, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 464.8 आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया। तो 6 डिज़ाइन का हमें एरिया ये मिल गया, ओके। अब क्वेश्चन ने ये बताया था कि हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, वो है 0.35। तो टोटल कॉस्ट पूछी थी तो हम यहाँ पर कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया हमारे पास है 464.8 इंटू रेट हमारे पास है 0.35 है। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 162.68। बस हमें यही फाइंड करके लाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज, हाँ चैप्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ईजी आसान वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास जो डिग्री है, ठीक है, उस डिग्री की जगह में P है और जो आपके पास सर्कल का रेडियस है ना, उस रेडियस की जगह में कैपिटल R है। चलो अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, इसमें आ जाओ। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जल्दी से हमें बता दो। चलो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ कर दिया हमने एरिया, दिख रहा है, हाँ एरिया ऑफ हमने कर दिया सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360, यही होता है ना। अगर गलत कर रहे हो तो कमेंट करो, नहीं कर रहे हैं तो भी कमेंट करके बताओ, πr²। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि डिग्री की जगह में
है ना, आपको क्या लिखना है, P लिखना है, कैपिटल P, यहाँ पर P लिख दिया हमने, अपॉन 360 कर दिया, इनटू पाई, और R की जगह में कैपिटल R लिखना है, तो इस R की जगह में कैपिटल R कर दिया और स्क्वायर कर दिया। अब ये बताओ कहाँ मैच हो रहा है, किस वाले ऑप्शन से, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर ना कुछ देर के लिए हम भी कंफ्यूज हो गए कि यार मेरा आंसर चेक ही नहीं हो रहा, मतलब कहीं आ ही नहीं रहा। बट अगर क्वेश्चन नंबर इसी का मतलब डी पार्ट देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ लिखा है P अपॉन 720 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल कर दो, है ना, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 0, 360 आएगा, ये से कैंसिल हो चुका है। तो P अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये पाई R स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। कंफ्यूज कर दिया था, छोटा सा क्वेश्चन था, देखो बवाल मचा देता है। तो चलो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 11.1 है ये आज हमने पूरी पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में 12, और 12 के पूरा भैया एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, सारे के सारे हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 12.1 है ना, इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन पर।